3 मिनट में 10 सवाल वाली हमारी तीसरी वीडियो। तफसील से क्लास देखनी है तो हमारी मैराथन क्लास को देखिए। पहला सवाल है कि उस्ताद लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लेके आता है और उन्हें सियाक में यानी कि कंटेक्स्ट में इस्तेमाल करता है। इन चीज़ों को आप क्या कहेंगे? मान लीजिए कि एज ए टीचर आप घर से लेके आते हैं चम्मच, घर से लेके आते हैं पर्स, टार्च, मोबाइल और उन्हें आप क्लासरूम में कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं और बच्चों से उन पे डिस्कशन करवाते हैं। तो ये जो चीज़ आप क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं इसको हम रेलिया कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक किस पर जोर दिया जाता है तालीम में? तो तसव्वुराती तफहीम यानी कि कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे, संप्रत्यय बोध पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। पहले में लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग बताया जा रहा है, नहीं। याद रखिएगा जो चारों लैंग्वेज स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी एक साथ फ़रोग पाती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, मरबूत अंदाज में सभी सीखी जाती हैं। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। आपने बच्चे को कहानी सुनाई और कहा कि चलो कहानी को दोबारा अपने लफ्ज़ों में बयान करो। तो जब बच्चा दोबारा कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान करेगा तो आप उसकी क्या चेक कर पाएंगे? उसकी तफहीम यानी कि अंडरस्टैंडिंग चेक कर पाएंगे। देखिए ज़बान के इक्तिसाब का कौन सा नज़रिया ये दावा करता है कि तमाम इंसानों को यकसा उसूल व ज़वाबित विरासत में मिलते हैं, यानी कि सभी बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन की जो एबिलिटी होती है वो बाय बर्थ होती है। तो ये जो कंसेप्ट दिया था आप लोगों को याद होना चाहिए, चॉम्स्की ने दिया था। और चॉम्स्की ने एक यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट दिया जिसको हम आलमी कवायद का अंदाज़ नज़र कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त। अगले सवाल पे चलते हैं। सीमा सबक को रट कर फौरन सीख लेती है लेकिन रीना दिमागी मश्क के बाद सबक को समझती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो दोनों में फ़र्क है, एक समझ के सीखती है, एक रट के सीखती है। तो इस फ़र्क को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इनफिरादी खसूसियात कहते हैं। पहली ज़बान के फ़रोग को हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है? अपने आप होता है, ये एक फितरी अमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक 12 साल का बच्चा है, इंडियन कंटेक्स्ट में वो जर्मन और फ्रांसीस लैंग्वेज सीख रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो हिंदुस्तान में वो जर्मन सीखेगा तो उस्ताद की मदद से ही सीखेगा, रस्मी माहौल में ही सीखेगा, तो इसलिए इसको हम ज़बान की आमोजिश कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। एक बच्ची या सुरैया किसी काम को खुद से नहीं कर पा रही है लेकिन उस्ताद की मौजूदगी में और हमजोली की मौजूदगी में वो कर पा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। वाइगोस्की ने इसका कंसेप्ट दिया था। ज़बान के साइंटिफिक मुताले को हम लोग कहते हैं लिसानियात। राइट टू एजुकेशन एक्ट के मुताबिक जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए? तो शमूलियती तालीमी निज़ाम यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाना चाहिए।